चलो देखा समानांतर क्रम में प्रतिरोध आज सिद्ध कर जी। ठीक बा, अगर वीडियो समझ में आ जाता है तो सब कोई लाइक कर दी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। ठीक बा, देखा सबसे पहले कहते थे कि समानांतर क्रम में प्रतिरोध हमनी के ऐसे पहचान ली कि देखा अगर हेजी से धारा जाता, प्रवाहित धारा अगर इधर से जाता तो हेजी कंफ्यूज हुई कि ना, अब हेने बही कि हेने बही कि हेने जाई। आ समानांतर क्रम में हमनी के ऐसे लागत हटे कि समान समान डिस्टेंस पर बाटे, दूरी पर बाटे, श्रेणी में नहीं खे। धारा अब तीन जगह में बंट गई बाटे, तो ई तीन गो रेजिस्टेंस लगावल बा, R1 R2 R3। हमनी के सिद्ध करे के बा कि 1 में आरपी, ई आरपी मतलब होला कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी कि पैरेलल माने समानांतर होला। आरपी लिखे के मतलब कि पैरेलल, पैरेलल माने समानांतर। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमनी के सिद्ध करेके बा हमनी के जो भी प्रतिरोध परिपथ बनावल जी, जो भी परिपथ बनावल जी, ओकरा में कम से कम 2 प्रतिरोध हमनी के दर्शावल जी। कम से कम 2 गो प्रतिरोध हमनी के समानांतर क्रम में जोड़े के बा। हम ले बानी 3 गो प्रतिरोध, 3 गो प्रतिरोध ले भाई। वोल्टेज स्रोत बा हमनी खातिर, स्विच बा। ठीक बा, अब हमनी के सत्यापन में कले रही कि समानांतर क्रम प्रतिरोध हो के चाहे श्रेणी क्रम प्रतिरोध हो के, ओकरा में समतुल्य आकृति दर्शावल एकदम अनिवार्य बा। तब हमनी के 5 नंबर मिली। बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बा, हमेशा बार बार पूछेला, एक साल गैप करके पूछ दी। तो हमनी के हमेशा एक बाद संभावना बनेला कि कभी समानांतर क्रम दे दी, कभी श्रेणी क्रम में दे दी प्रतिरोध। तो ई का बा समानांतर क्रम में बा, बट्टा वाला मान दी तो का श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में दी, बट्टा मान दिल बा 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 सिद्ध करेगा बा। देखो तो हमनी के सब सजा दिल बन जा। ई हमनी के परिपथ है, परिपथ एकदम ऐसे ही बनावल जी। ठीक बा, एकदम गारंटी बा कि एगो समतुल्य आकृति देखा जी। समतुल्य आकृति है, समतुल्य आकृति में बतैले रही कि जितना रेजिस्टेंस के मान बा एक ही जगह हमनी के जोड़ के कर देवे नहीं जा। समतुल्य आकृति में कहता कि माना कि 3 प्रतिरोध, रेजिस्टेंस 3 गो कौन कौन बा, R1 R2 R3। ठीक बा, अब देखा जी कहते कि माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस समानांतर क्रम में जुड़ल बा, हम बतैले हनी कि समानांतर क्रम में कैसे बा। एक लाइन में निके ना, एक लाइन में रही तो श्रेणी में हो जी। अगर ओकरा ऊपर ओकरा नीचे अगर ऐसे बा श्रेणी बाई श्रेणी, ओकरा के का कह दी समानांतर क्रम में। ठीक बा, तब कहते कि बैटरी का विभवांतर भी तथा परिपथ में कुल धारा का बाटे हमनी के आई बा। आई से सूचित कर ली, धारा के आई से, विभवांतर के भी से। ठीक बा, अब कहता कि समतुल्य आकृति में जितना 3 गो ही रेजिस्टेंस लगेले बनी जा, ई टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस हम एगुड़े में ओकर मान का कर देले बानी, फिट कर देले बानी। ए से बी सिरा में हम एकरा में 3 गो लगेले रही, ए से बी सिरा में, ए से बी सिरा में 3 प्रतिरोध, 3 रेजिस्टेंस लगेले रही, लेकिन एकरा में ए से बी तक हर टोटल रेजिस्टेंस के वैल्यू 1 के बराबर लगा देले बानी। हे लिखल बा आरपी मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब कहते कि माना कि समतुल्य प्रतिरोध में आरपी है, समतुल्य प्रतिरोध आरपी है। ये समतुल्य आकृति में जो प्रतिरोध बा अब आरपी हो गई, R1 R2 3 नहीं थे, अब आरपी हो गया, प्रतिरोध ही है ना। अब कहता कि ओम के नियम से हम के जानते हैं कि V बराबर आई है, तो एकरा में आई बराबर का हो जी V बटा में आरपी। V बटा में जो आर हुई, देखा आई एजे रह हई गुणा में बा, एकरा संगे हेने गुल तो भागा में V बटा में आरपी हो गई। ठीक बा, एकरा के बट्टा में निकालल जी। काहे बट्टा में निकालल जी? कहे कि बट्टा में हम निकलावे के बटे, भिन्न मिलावे के बटे। अब देखो हे जी ध्यान दिया जी, कहता कि R1 से प्रवाहित धारा I1, R1 से कहता कि R1 भी कौन I1 न जाता धारा, तो I1 बराबर का हो जी V बटा में R1। ई कहां से? ओम के नियम से भइल। ओम के नियम का कहेला? ओम के नियम हमनी के का कहेला? V बराबर जब आई आर कहेला तो आई बराबर काली का हो जी, बताओ तो V बटा में आर। तो ये ना हमनी के आई के अनुपात निकल ले, आई बराबर वैल्यू निकल ले V बटा में आर, V बटा में आर। आई बराबर का होला V बटा आर, तो आर के जगह पर R1 बा। अब I2 कहता, I2 से कौन जुड़ल बटे, I2 से R2 जुड़ल बा, तो I2 बराबर का हो जी V बटा में R2। अब कहता I3 से कौन जुड़ल बा, रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस जुड़ल बा, यानी कि I3 बराबर V बटा में I3। समीकरण तीनों के मान लेनी 1 2 3 करके बारी बारी से। अब कहता कि समीकरण तीनों के वैल्यू हमनी के जोड़ल जी, हमनी के समीकरण तीनों के वैल्यू का कर दिली, जोड़ दिली। 3 गो समीकरण आइल है,
ठीक बा। तीनों समीकरण जोड़े के मतलब कहता है कि तीनों समीकरण जोड़ ले हनी जाए ऐसे कि हमनी के प्रूफ करे के बाटे कि R1 R2 R3 हमनी के का बाटे समानांतर क्रम में। तो हमनी के R1 R2 के वैल्यू का है जोड़ दिया जी, तीनों समीकरण के जोड़ दिया जी, I1 I2 I3 ए टोटल के मान जोन बाटे हमनी के प्रवाहित का जोन हमनी के सॉरी परिपथ बाटे प्रवाहित धारा के मान ना ह। तो I1 होके चाहे I2 होके चाहे I3 होके 1 2 3 होके एकर वैल्यू पर हम I रख देनी, मतलब प्रवाहित धारा। ये टोटल में धारा बाटे का बा, धारा प्रवाहित होता। पहला धारा होके चाहे दूसरा धारा चाहे तीसरा धारा, जिसे हमनी के श्रेणी क्रम में देख ले रही जा। टोटल V1 V2 के जगह पर हमनी के का रख ले रही जा, V रख ले रही जा। तो एकरा में I1 I2 I3 के जगह पर एक चीज रख दी है, एकरा के का टोटल के कहल जी, धारा प्रवाहित धारा के का से सूचित कइल जाला, एस भी से आई से। अब कहते हे तीनों में हमनी के कॉमन का लौकता भी। एकरा में रेजिस्टेंस अलग बा, एकरा में रेजिस्टेंस अलग बा, एकरा में रेजिस्टेंस अलग बा, लेकिन एकर वैल्यू का बा भी। तो तीनों में भी लगल बा, भी बाहर निकाल देनी। तो भी बाहर निकल गई तो एकदम में यानी कि भागा दिया जाला, कॉमन मतलब भागा है जी, निकाल लेनी जा, भागा दिया जी। तो भी कटी तो एकदम में 1/में R1 हो गई, 1/में R2 हो गई। अब कहते कि 1/में का हो गई R3। अब ओम के नियम से जी ध्यान दिया जी, I बराबर हमनी के का निकल ले जा, V/में RP, V/में जी RP निकल ले भैया ना। तो हे जी लिख दिया जी कि ओम के नियम से, इन्हें साइड में लिख दिया जी, अतः ओम के नियम से का चीज I बराबर V/में RP, यही ना हमने कहे जी लिख ले भैया एकर वैल्यू। अब भी से भी कैंसिल हो गई, आई ऊपर मान बा, आई ऊपरे मान बा। तो एक है जी कुछ ना बचल तो का हो गई, 1/में RP बराबर 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3। जितना रेजिस्टेंस अगर जोड़ल जी ओकरा के हमनी के वैसे तीसरा चौथा पांचवा छठवा जितना रेजिस्टेंस जोड़ल जी उतना श्रेणी समानांतर क्रम में का हो जी जुड़त चली, ठीक बा। एकरा में धारा के मान बटल होला, यही से ए में धारा के मान कम होला, श्रेणी क्रम में ज्यादा होला, ठीक बा। अगर वीडियो समझ में आई तो सब कुछ सब्सक्राइब कर दी, ठीक बा। एक बार स्क्रीनशॉट भी ले ली।